नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल हिंदी स्टडी विथ अखिलेश में। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों, पिछले वीडियो में आपसे कक्षा 10 पद्य खंड पाठ 1 भक्ति धारा के दूसरे शीर्षक स्तुति खंड के पहले पद की व्याख्या के संदर्भ में चर्चा की गई थी। आज हम आगे की व्याख्या पर चर्चा करेंगे। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम दूसरे पद का शब्दार्थ देख लेते हैं। अपारा, विस्तृत, मेरु, सुमेरु पर्वत का नाम है। खिखिंद, किष्किंधा ये हिंदू मान्यताओं के अंतर्गत आने वाले पर्वतों के नाम हैं। पहाड़ा, पहाड़। नार, नाला। झारा, झरना। नग, रत्न। निर्मरे, चमकदार या कांतिवान। वनखंड, जंगल। जड़मूरी, जड़मूल या जड़ी बूटी। तरिवर, वृक्ष। ताड़ खजूर तो आप जानते ही हैं। साउज, जानवर। आरण, अरण्य अर्थात जंगल। पंखी, पक्षी। जहां चाहे। बरन, रंग। खेत अर्थात श्वेत, श्वेत का अर्थ क्या होता है? सफेद। श्यामा, काला। विश्रामा, विश्राम। भोगु, उपभोग। औषध, औषधि। बहुरोगु, अनेक रोगों के लिए। निमिख, क्षण भर। ओहि, उसे। गगन, आकाश। अंतरिक्ष, अंतरिक्ष। बाज, बिना। टेक, सहारा। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम इसका संकेत देख लेते हैं। संकेत क्या होगा इसका? दोस्तों, संकेत में सबसे पहले हम प्रारंभ के दो शब्दों को लिखेंगे, अर्थात कीन्हेसी, हेव। इसके बाद हम डैश का चिन्ह लगाएंगे और डैश का चिन्ह लगाने के बाद अंत में क्या लिखेंगे? बिनु टेक। कीन्हेसी, हेव। डैश का चिन्ह लगाने के बाद बिनु टेक। अब हम इसका संदर्भ सुन लेते हैं। संदर्भ क्या होगा? प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक नवनीत से भक्ति धारा नामक पाठ के स्तुति खंड नामक शीर्षक से लिया गया है, जिसके कवि मलिक मोहम्मद जायसी जी हैं। जिसके कवि कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी जी हैं। प्रसंग क्या होगा? प्रस्तुत पद में ईश्वर के द्वारा की गई सृष्टि रचना का विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। ध्यान दो, प्रस्तुत पद में ईश्वर के द्वारा की गई सृष्टि रचना का विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। चलिए दोस्तों, अब हम इसका पंक्तिबद्ध रूप से अर्थ सुन लेते हैं। जायसी जी लिखते हैं, कीन्हेसी हेव समुद्र अपारा। कीन्हेसी मेरु खिखिंद पहाड़ा। उस ईश्वर ने 7 असीम समुद्रों की रचना की। उसने सुमेरु, किष्किंधा जैसे विस्तृत पहाड़ों को बनाया। उस ईश्वर ने 7 असीम समुद्रों की रचना की। उसने सुमेरु और किष्किंधा जैसे विशालकाय पहाड़ों का निर्माण किया। कीन्हेसी नदी, नार और झारा। कीन्हेसी मगर मच्छ बहुबरना। उसने नदी, नाले और झरने बनाए। उसमें रहने वाले मगरमच्छ जैसे बहुबरना, बहुत से जलीय जीव बनाए। उसने नदी, नाले और झरने बनाए। उसमें रहने वाले मगरमच्छ जैसे बहुत से जलीय जीव बनाए। कीन्हे से सीप मोती बहु भरे। कीन्हे से बहुतई नग निर्मरे। उसने सीप बनाया और उसमें मोती भरे। उसने बहुत से कांतिवान या चमकदार रत्नों की रचना की। कीन्हेसी वनखंड और जरमूरी। कीन्हेसी तरिवर तार खजूरी। उसने
जंगल बनाए और उसमें जड़ मूल अर्थात जड़ी बूटियों को बनाया। उसने ताड़ और खजूर जैसे बड़े वृक्षों की रचना की। कीन्हे सी साउज आनन रही, कीन्हे सी पंखी उड़ही जह चाही। उसने जानवरों को बनाया जो कहाँ रहते हैं, जंगलों में रहते हैं। उसने पक्षियों की रचना की जो उड़ाई जहाँ चाही, जो उड़कर जहाँ चाहे वहां आ जा सकते हैं। कीन्हे सी बरन खेत और श्यामा, कीन्हे सी भूख नींद विश्रामा। उसने सफेद और काले जैसे रंग बनाए। उसने भूख, नींद और विश्राम का विधान बनाया। कीन्हे सी पान फूल बहु भोगू, कीन्हे सी बहु औषध बहु रोगू। उसने पान, फूल जैसी उपभोग की वस्तुएं बनाई। उसने बहुरोगु अनेक रोगों के लिए, बहु औषध अनेक औषधियों की रचना की। निमिख न लाग करोही, सबई कीन पलेक। ये सब रचना करने में या ये सब कुछ बनाने में उस ईश्वर को, उस परम सत्ता को निमिख न लाग, क्षण भर का भी समय नहीं लगा। सबई कीन पलेक, उसने पल भर में ही सारी सृष्टि की रचना कर दी। गगन अंतरिक्ष राखा, बाज खंभ बिनु टेक। उस ईश्वर ने गगन और अंतरिक्ष को अधर में ही बिनु टेक, बिना किसी सहारे के ही स्थापित कर दिया। उस ईश्वर ने आकाश और अंतरिक्ष को अधर में ही बिना किसी सहारे के ही स्थापित कर दिया। चलिए दोस्तों, अब हम इसकी पूरी व्याख्या सुन लेते हैं। जायसी जी कहते हैं कि उस ईश्वर ने 7 असीम समुद्रों की रचना की। उसने सुमेरु और किष्किंधा जैसे विस्तृत विशालकाय पहाड़ों की रचना की। उसने नदी, नाले और झरने बनाए और उसमें रहने वाले मगरमच्छ जैसे अनेक जलीय जीवों की रचना की। उसने सीप को बनाया और उसमें बहुत से मोतियों को भरा। उसने अनेक चमकदार या कांतिवान रत्नों की रचना की। उसने जंगलों को बनाया और उसमें जड़ मूल अर्थात जड़ी बूटियों की रचना की। उसने ताड़ और खजूर जैसे विशालकाय वृक्षों को बनाया। उसने जानवरों को बनाया जो जंगलों में निवास करते हैं। उसने पक्षियों की रचना की जो जहां चाहे उड़कर आ जा सकते हैं। उसने श्वेत अर्थात सफेद और काले जैसे अनेक रंग बनाए। उसने भूख, नींद और विश्राम का विधान बनाया। उसने पान, फूल जैसे अनेक उपभोग की वस्तुएं बनाई। उसने अनेक रोगों के लिए अनेकों प्रकार की औषधियों की रचना की। कवि कहते हैं कि उस ईश्वर को ये सब कुछ बनाने में, ये सब रचना करने में क्षण भर का भी समय नहीं लगा। उसने पल भर में ही ये सारी सृष्टि की रचना कर दी। उस ईश्वर ने गगन और अंतरिक्ष को बिना किसी सहारे के ही अधर में ही स्थापित कर दिया। चलिए दोस्तों, अब हम अगले पद की व्याख्या सुनते हैं। चलिए जल्दी से आगे बढ़िए। दोस्तों, सबसे पहले हम तीसरे पद का शब्दार्थ सुन लेते हैं। शब्दार्थ क्या होगा? मानुष, मनुष्य, बड़ाई, बड़प्पन या श्रेष्ठता, अन्न, अनाज, भुगति, भोजन, भूजहि, उपभोग करना, राजू, राज्य का, हस्ती, हाथी, घोर, घोड़े, तीन साजू, उनकी शोभा के लिए, बेरासु, भोग विलास की वस्तुएं, ठाकुर, स्वामी, दासु, दास, दरब, द्रव्य अर्थात धन, गर्व, गर्व अर्थात अहंकार या घमंड, अघाई, तृप्त होना या संतुष्ट होना, जीवन, जीवन, नीचु, मृत्यु, आनंदु, आनंद, दंदु, द्वंद्व अर्थात क्लेश या लड़ाई झगड़ा,
विपत्ति विपत्ति, निभरोसी असहाय या कमजोर, बरियार बलवान, छार मिट्टी। चलिए दोस्तों, अब हम इसका संकेत देख लेते हैं। संकेत इसका कैसे बनेगा? संकेत में सबसे पहले हम प्रारंभ के दो शब्दों को लिखेंगे, अर्थात कीन्हे सी मानुष, फिर अंत के दो शब्द सब छार, कीन्हे सी मानुष सब छार। ठीक है दोस्तों, इसका संदर्भ और प्रसंग इसके पहले जो मैंने पद की व्याख्या बताई उसी के समान अर्थात पूर्वत ही रहेगा। हम इसकी पंक्तिबद्ध व्याख्या सुन लेते हैं, ध्यान देंगे। कीन्हे सी मनुष्य दिहिस बढ़ाई, कीन्हे सी अन्न भुगत ते ही पाई। जायसी जी कहते हैं कि उस ईश्वर ने मनुष्य को बनाया, दिहिस बढ़ाई और उसे अन्य जीवों की अपेक्षा अधिक श्रेष्ठता प्रदान की या अधिक बड़प्पन दिया। कीन्हे सी अन्न भुगत ते ही पाई, उसने अनाज बनाया जिससे हम भोजन प्राप्त करते हैं। कीन्हे सी राजा भूजे ही राजू, उसने राजा बनाए जो अपने राज्य का उपभोग करते हैं। कीन्हे सी हस्ती घोर तिन साजू, और उनकी शोभा के लिए हाथी और घोड़े बनाए। कीन्हे सी तिन कह बहुत बेरासू, कीन्हे से कोई ठाकुर कोई दासू, उसने उनके विलासिता के लिए अनेकों प्रकार की वस्तुएं बनाई। उसने किसी को ठाकुर अर्थात स्वामी तो किसी को दास बनाया। उस ईश्वर ने उनके लिए अनेकों भोग विलास की वस्तुएं बनाई। उसने किसी को स्वामी तो किसी को दास बनाया। कीन्हे सी दरब गरब जही होई, कीन्हे सी लोभ अघाई न कोई। उसने धन बनाया जिसे प्राप्त करके लोग अहंकार का अनुभव करते हैं। उसने लोभ बनाया जिसके कारण व्यक्ति कभी भी संतुष्ट नहीं हो सकता। कीन्हे सी जीवन सदा सब चाहा, कीन्हे सी मीचु न कोई राहा। उसने जीवन बनाया जिसे सभी चाहते हैं। उसने मृत्यु बनाई जिससे कोई भी बचकर नहीं रह सकता है। कीन्हे सी सुख और को आनंदू, कीन्हे सी दुख चिंता और दंदू। उसने सुख और आनंद बनाए तो वहीं उसने दुख चिंता और क्लेश भी बनाए। कीन्हे से कोई भिखारी कोई धनी, कीन्हे सी संपत्ति विपत्ति पुण्य घनी। उस ईश्वर ने किसी को गरीब बनाया तो किसी को धनवान बनाया। उसने संपत्ति दी तो उसके साथ विपत्ति पुण्य घनी, उसके साथ अनेकों प्रकार की विपत्तियां या समस्याएं भी प्रदान की। कीन्हे सी कोई निभरोसी, कीन्हे से कोई बरियार, छार होते सब कीन्हे सी, पुण्य कीन्हे सी सब छार। उस ईश्वर ने किसी को असहाय बनाया दुर्बल बनाया तो किसी को बलवान बनाया। छार होते सब कीन्हे सी, पुण्य कीन्हे सी सब छार। उसने ये सारी रचना सारी सृष्टि छार होते मिट्टी से ही बनाई, पुण्य कीन्हे से सब छार, और अंत में सबको मिट्टी ही बना दिया। उस ईश्वर ने ये सारी सृष्टि मिट्टी से बनाई और अंत में सबको मिट्टी ही बना दिया। चलिए दोस्तों, अब हम इसकी पूरी व्याख्या सुन लेते हैं। जायसी जी कहते हैं कि उस ईश्वर ने मनुष्य की रचना की और उसे अन्य जीवों की अपेक्षा अधिक श्रेष्ठता या बड़प्पन प्रदान किया। उसने अन्न बनाया जिससे हम भोजन प्राप्त करते हैं। उसने राजा बनाए जो अपने राज्य का उपभोग करते हैं। उनके शोभा के लिए उसने हाथी और घोड़े बनाए। उनके भोग विलास के लिए उस ईश्वर ने अनेकों प्रकार की वस्तुएं बनाई। उसने किसी को स्वामी तो किसी को दास बनाया। उसने धन बनाया जिसे प्राप्त करके लोग अहंकार का अनुभव करते हैं। उसने लोभ बनाया जिसके कारण मनुष्य कभी भी संतुष्टि का अनुभव नहीं करता या कभी भी संतुष्ट नहीं हो सकता। उसने जीवन बनाया
जिसे सभी चाहते हैं, उस ईश्वर ने मृत्यु की रचना की जिससे कोई भी बचकर नहीं रह सकता है। आज नहीं तो कल सबको मरना है। उसने सुख और आनंद बनाए तो वहीं उसने दुख, चिंता और क्लेश बनाया। उसने किसी को भिखारी तो किसी को धनवान बनाया। उस ईश्वर ने संपत्ति बनाई तो उसके साथ अनेकों प्रकार की विपत्तियां या समस्याएं भी बनाई। उस ईश्वर ने किसी को असहाय बनाया तो किसी को बलवान बनाया। उस ईश्वर ने ये सारी रचना मिट्टी से की और अंत में सबको मिट्टी में ही मिला दिया, या अंत में सबको मिट्टी ही बना दिया। चलिए दोस्तों, अब हम विशेष देख लेते हैं इन दोनों पदों में, अर्थात जो ऊपर वाला पद बताया गया और नीचे वाला पद, इनकी विशेषता सुनेंगे। ये पूरी रचना अवधी भाषा में लिखी गई है। तो पहला विशेष क्या होगा? अवधी भाषा का प्रयोग किया गया है। दूसरा क्या होगा? लगभग हर पंक्ति में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। तो क्या लिखेंगे? अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। तीसरा, इसमें छंद कौन सा होगा? ध्यान देंगे, पूरे पद में जो ये वाली पंक्तियां हैं इसमें चौपाई छंद का प्रयोग किया गया है, और जो ये वाली पंक्तियां हैं इसमें दोहा छंद का प्रयोग किया गया है। ध्यान दीजिएगा, इन पंक्तियों में, सारे पदों में चौपाई छंद का प्रयोग किया गया है और पद की इन पंक्तियों में दोहा छंद का प्रयोग किया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए और ऑल पर क्लिक कर दीजिए, जिससे मेरे आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर प्राप्त होती रहे। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम।